बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गुड फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहर व अफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त व अबरू और रिज़्क़ व उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, हमारा आज का मौजू जानवरों की बेहतर देखभाल के बुनियादी असूल। इससे पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुका हूं जिसमें जानवरों की देखभाल की अहमियत, बेहतर देखभाल और बेहतर पैदावार, बेहतर देखभाल के बुनियादी अमूर, बाड़े की तमीर के बुनियादी असूल, पानी और खुराक तक आज़ादाना रसाई, पानी की ज़रूरत का इन्हिसार, पानी की खोजें और पानी की कमी के मनफी असरात, इन तमाम टॉपिक पर आपके साथ वीडियो शेयर की थी। दोस्तों का मैं नहायत ही मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को नहायत ही प्रिजाई बख्शी और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम जानवरों की बेहतर देखभाल के बुनियादी असूल के पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम गर्मी की शिद्दत और गर्मियों में जानवरों को कैसी जगह में रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो पहले की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, जानवरों की बेहतर देखभाल के बुनियादी असूल में गर्मी की शिद्दत नहायत ही नुकसानदेह साबित होती है। एक फार्म के लिए गर्मी से बचाव बहुत ही ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में गर्मियों का दौरानिया सर्दियों की निस्बत ज़्यादा होता है। डेयरी फार्मर्स के लिए गर्मी का मौसम एक कड़ी आजमाइश से कम नहीं होता। ज़्यादा दूध देने वाली गायों गर्मियों की शिद्दत से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, ख़ास तौर पर जब दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने लगता है तो जानवर 8 से 12% चारा खाना कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में दूध की पैदावार में 20 से 30% तक कमी वाक़या हो जाती है। शदीद गर्मी की अलामात। शदीद गर्मी में तमाम जानवरों का बाकायदगी से मुशाहिदा करना ताकि गर्मी से मुतासर जानवर की शनाख्त की जा सके और बर वक्त ऐसे तरीके अपनाए जा सकें जो गर्मी की शिद्दत से पैदा होने वाले मसाइल और पैदावार को नुकसानात कम करने में मावन साबित हो सकें। गर्मी से मुतासरा जानवरों की चंद अलामात दर्जा झैल हैं। जानवर खाना पीना कम कर देता है, खड़ा और हाँफता रहता है, जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। गर्मी की शिद्दत के नुकसानात। जानवरों के दूध की पैदावार में खातर ख्वाह कमी वाक़या हो जाती है। जानवरों में वीक के अलामात और बराबरी के अमकानात कम हो जाते हैं। इब्तदाई हमल के ज़ाया होने के खदशात भी बढ़ जाते हैं। शदीद गर्मी में पैदा होने वाले बच्चों का वज़न अमूमन कम देखा गया है। शदीद गर्मी में जानवरों को सायादार जगह मुहैया करें। सायादार जगह की फराहमी सूरज की बिलवास्ता शुआओं को रोकती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जदीद तर्ज पर बनाए गए बाड़े 30 से 50% गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। जानवरों को धूप में बांधने से उनके मादे का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और खुराक को हजम करने की सलाहियत कम हो जाती है, जो कि दूध की पैदावार में कमी का बायस बनती है। गर्मियों में जानवरों को सायादार जगह फराहम करें और धूप में हरगिज़ न बांधें। दोदिल जानवरों से बेहतर पैदावार के हसूल के लिए गर्म और नमी वाली फ़िज़ा में अजाफी ठंडक मुहैया करना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। अगर मुमकिन हो सके तो बाड़े में फुआरों और पंखों का मुनासिब बंदोबस्त करें। जानवरों को शदीद गर्मी के असरात से बचाने के लिए दिन में कम अज़ कम 2 दफ़ा नहलाना ज़रूरी है। एक हकीकत के पेश नज़र कि भैंस फितरतन खुले पानी में नहाना पसंद करती है और एक तहकीक के मुताबिक दोपहर के वक्त जानवरों को ठंडा पानी मुहैया करना और खुले पानी में नहलाने से 20 से 25% तक दूध में इजाफा किया जा सकता है और इसके साथ साथ इसमें बराबरी का तनासब 80% तक बढ़ जाता है। पानी के तालाब बाड़े के अंदर भी तमीर किए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे अहम बात ताज़ा और साफ़ पानी की मुसलसल फराहमी है। जानवरों को गंदे जोड़ों में न जाने दिया जाए क्योंकि गंदे जोड़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगने का खदशा होता है। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि दूध दोहने के बाद कम अज़ कम आधा घंटे तक जानवरों को तालाब में न जाने दिया जाए।
ताकि जरासीमों को दूध की नाली में जाने से रोककर साड़ू से बचाया जा सके। साड़ू के हवाले से हमारे YouTube चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग पर 2 से 3 वीडियो मौजूद हैं, आप उनको भी मुलाहिजा फरमा सकें कि साड़ू से जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है। उम्मीद है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सर्दी की शिद्दत ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ठंडी हवा और बारिश जानवरों की दर्जा हरारत को ख़तरनाक हद तक कम करके दूध की पैदावार में कमी और कटड़ों और बछड़ों की शरह मौत में इजाफे का बायस बनती है। ऐसी सूरत हाल में जानवरों को अपने जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने और मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए तवानाई से भरपूर खुराक की ज़रूरत होती है। जदीद तर्ज पर तमीर शुदा बाड़ों से भी सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए बाड़े में पर्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि बाड़े में हवा की आमद व रफ्त का मुनासिब इंतज़ाम हो। एक तहकीक के मुताबिक अगर जानवरों को शदीद सर्दी से बचाया जाए तो इससे उनकी पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा किया जाता है। दोस्तों, जानवरों के बाड़े को तरपाल वगैरह से ढक दिया जाता है जिससे हवा का अखराजात नहीं होता, और हवा का अखराज ना हो तो जानवरों के बाड़े में अमोनिया गैस की शिकायत नज़र आती हैं जिससे जानवर रातों रात मर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको हवा का मुनासिब अखराज की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप एग्जॉस्ट फ़ैन लगा सकते हैं। अमोनिया गैस से बचाव के लिए YouTube चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग पर वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं जिससे आपको खातरख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। सर्दियों में भैंस के बच्चे को खुसूसी तौर पर ठंडी और तेज़ हवाओं से बचाया जाए। सेहत व सफाई। बहुत सी बीमारियां जिनका ताल्लुक सफाई से है, मसलन साड़ू डेयरी फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा पैदावारी और माशी नुकसान का बायस बनती है। ये बीमारी गंदे माहौल की वजह से फैलती है और तेज़ी से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकती है। इन बीमारियों के ख़तरात को कम करने और जानवरों की सेहतमंद मुनाफा बख्श बनाने के लिए उनके बाड़ों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जानवरों के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए चंद ज़रूरी हदायत दर्जा झैल हैं। बाड़े के दिन में कम अज़ कम 2 दफ़ा सफाई ज़रूरी है। बाड़े में पानी के निकास का मौसर इंतज़ाम होना चाहिए ताकि बाड़े को खुश्क और साफ़ सुथरा रखा जा सके। कभी भी जानवरों के रहने की जगह में गंदा पानी नहीं ठहरना चाहिए। जानवरों के बैठने की जगह को साफ़ सुथरा, खुश्क और आरामदेह होना चाहिए। डेयरी फार्मर्स के हाथ और दूध वाले बर्तन हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। खासतौर पर दूध दोहने के दौरान जब जानवर के थन का सुराख खुला होता है तो जरासीमों के अंदर जाने का इम्कान बढ़ जाता है। जानवरों के दूध दोहने से पहले उनके थन, हैवाने और मुल्हिका हिस्सों को अच्छी तरह साफ़ करना निहायत ज़रूरी है। बेशुमार जरासीमी बीमारियों से बचाव के लिए जानवरों के बाड़े के रोज़ाना 2 दफ़ा सफाई ज़रूर है। दूध दोहने के बाद जानवर को बैठने नहीं देना चाहिए और उसके आगे कुछ ना कुछ खाने के लिए डाल दें ताकि जानवर खाने में मगन हो जाए और उसकी सोच बैठने पे ना जाए। अगर जानवर बैठ जाता है और दूध दोहने के बाद उसके थन का मुंह खुला रह जाता है जिसकी वजह से नीचे से बैठने की वजह से बहुत सी गंदगी उसके थन के अंदर और जरासीम बैक्टीरियाज वगैरह अंदर चले जाते हैं जो कि साड़ू का सबब बनते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको अपनाकर आप अपने और अपने डेयरी फार्म को कामयाब बना सकते हैं। अपनी और अपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके जानो माल इज़्ज़त अबरू और इसको उम्र में बरकतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.